जिला चंबा हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत जिलों में से एक, लेकिन बहुत ही मुश्किल भौगोलिक परिस्थितियां, ऊंचे ऊंचे दिलकश पहाड़ और पहाड़ों पर बसते लोग, दूर से दिखती खूबसूरत वादियां, झरने, नदियां, शुद्ध जल और शुद्ध वायु, सब कुछ जन्नत सा लगता है। लेकिन उतना ही मुश्किल है यहाँ का जीवन, घर चलाना, घर बनाना। बात करें चंबा के तीसा ब्लॉक की, तो ये ब्लॉक चंबा शहर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एकदम चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ ब्लॉक, बहुत ही खूबसूरत। इस पूरे ब्लॉक में प्रधानमंत्री जी की आवास योजना का अभूतपूर्व काम हुआ है और काम प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस पूरे ब्लॉक में 50 से ज़्यादा पंचायतों में बहुत से घर बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत से घर बन रहे हैं। सभी लाभार्थी बहुत खुश हैं कि उनके पक्के मकान का सपना प्रधानमंत्री आवास योजना ने पूरा किया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना तीसा में ऐसे बहुत सारे परिवारों के लिए वरदान साबित हुई है जिनके पास रहने को पक्के मकान नहीं थे। प्रधानमंत्री आवास योजना को पूरे ब्लॉक में कामयाब करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, यहाँ के स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन ने बहुत ही जबरदस्त मेहनत और अथक प्रयास किए हैं। कवरेज के दौरान हमारी टीम ने ये भी पाया कि स्थानीय प्रधान एवं पंचायत स्तर पे जो काम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चल रहा है वो भी काबिले तारीफ है। सभी लाभार्थी बहुत खुश हैं और बहुत प्यार से अपना घर बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं लाभार्थियों की जुबानी, उनका क्या कहना है। मैंने 2014 से मतलब दीवारें लगाना शुरू की थी, नहीं तो दीवारें लगाते लगाते मतलब 3-4 साल मतलब मुझे लग गए। पत्थर इकट्ठा करना, वो खुद मेहनत की है, नहीं जी। तो अगर मतलब प्रधानमंत्री योजना ये नहीं होती, नहीं बनती, तो ये नहीं होता। अगर 2021-22 में ये सरकार पैसा नहीं देती, सेक्शन नहीं देती, तो ये छत नहीं होती। आज भी ये छत नहीं होती, आज भी यही दीवारें ही रहनी थी, क्योंकि हमारे पास इतनी कोई भी हिम्मत नहीं थी, इतनी प्रॉपर्टी कोई नहीं थी कि हम मतलब अपनी हिम्मत के ऊपर छत कर सके। नहीं, ये दीवारें भी जो हैं ये भी मतलब ये भी क्या कि मतलब बड़ी मुश्किल से थोड़ा करके तो 6 साल बाद ये मैंने छत की है मकान की। 6 साल मतलब ये दीवारें ये अधूरा पड़ा रहा। जब ये 21-22 में ये पैसा मिला हमें, तो तब मैंने ये मतलब पक्की छत डाली। योजना और उन प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक पक्की छत बनाने की योजना जो चलाई है, तो हर गरीब इसमें लाभान्वित होगा। 9 साल की उम्र से मजदूरी कर कई बड़ी मुश्किल से थोड़े तो तभी ये अब बना रहा हूँ, नहीं तो अब 65 साल की उम्र है मेरी मतलब है जी। तो पूरी उम्र मैंने तो इसी मतलब कोठे में व्यतीत की। मेरे पास मतलब एक ही कमरा था, ये एक किचन था, एक कमरा था, बाकी मेरे पास मतलब कोई ऐसी। जब वहाँ से टीम आई थी तो उन्होंने देखा और पूरा मकान भी देखा, हर चीज़ देखी, और उन्होंने यहाँ कि भाई आपको मकान मिलेगा। नहीं बना सकते थे। ये मैंने ये दीवारें जो थी, ये मेरी 6 साल दीवारें लगी रही। 22 में मुझे ये मतलब दिया, 22 में लास्ट में 22 में मतलब मुझे ये मतलब सेक्शन दी। तो ये दीवारें जो थी ये मेरी 6 साल दीवारें ऐसी लगी रही। तो छत अब अभी छत हुई जब ये पैसा मिला, नहीं तो मेरे पास था नहीं, पैसा ही नहीं था। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं हम कि नहीं तो हम ये छत डाल ही नहीं सकते थे। मूर्तुना
नाम उर्तु ना त कुआर हुई जब कच्चे घर ए में चौड़ाई था घा भी वे ती वहां पाई गांव राबड़ फिर से क्यों उठणू ले दोनों से क्यों बड़ी शौक थे गांव थे शाड़ी थी होंगे और लाकड़ी शाड़ी थी गया और कते शीने पौना पानी बाहर थी गया फिर प्रधानमंत्री थोड़े सहूलत के ना गए तो ये बस बना क्यों पंडित माइत के सोन क्या बात है, क्या बात ना कहीं पर थी बनाना सो गरीब कोड़ी दिहाड़ी लागे कोड़ी ना लागे ए दिहाड़ी लाना आर गरीब कौन थी कौन प्रधानमंत्री सहूलत के थोड़ दे ये क्यों यौ त्यों बनाना तो कते शीने पौना पन थी घर यौ छड़ तो थी शीने चोरी चोर और सच थे पौत शीने यार तो थी ओड़ो ना थे हम तो बनाना कहीं लाती बनाओ बड़ा सीधा भगवान तैसनी बारी उम्र दे मैल का और कुछ बोलूं गरीब बस को तैसनी बारी दे तो उम्र दे सिर बस असड़े भी दाने तैसनी लगते रोटी खला कणक चावल मुफ्त खाते 2-2 हजार मुफ्त देता कुछ न दे तुम मोदी साबु दे बाल कुछ देता गुरबा गरीब कह खाता आते ही आई भी ना तो कौन थी खेनी तो कौन थी लेनी बड़ा शुक्रिया आता सा ना है नंदलाल सलीला बाड़ी पंचायत का रहने वाला। ते पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, अब सरकार की दया से, प्रधानमंत्री की दया से, मुख्यमंत्री की दया से हम पक्के मकान में रहते हैं। अब हमारे को बहुत सुख हो गया। कोई बर्फ़ पड़ गई, बारिश आती थी तो हमारे को चिकड़ में जाना आना पड़ता था। अब उनकी दया से हम आनंद ही आनंद हो गए। तो बस आनंद ही है, सब कुछ ठीक है। उनकी इसकी बड़ा धन्यवाद, उनका बड़ा धन्यवाद, शुक्र उन्हें हमारे ऊपर गरीबों के ऊपर दया की, उनका बड़ा धन्यवाद है। मेरा नाम लक्ष्य है, पंचायत का नाम कोठेड़ बोधोड़ा है। कच्चा मकान था, अब मोदी की दया से हमारा पक्का हो गया। अब हमारे मुंडे बस परिवार सुख से रहते। धन्यवाद मोदी को भी था सारा को। हम जो हमारा जो कच्चा घर था तो तकलीफ बेच दिन कटे, अब बस बड़े खुशी में है। माँ नादे जी हमारा नाम है, सलीला बाड़ी जी गाँव है। मकान साड़ा गिर गया था, कच्चा मिट्टी दबा, अब हो गया पक्का मकान। मिट्टी का घर उखाड़ी दिया, वो बजरी दबाड़ी दिया। ठीक है, धन्यवाद है सरकारी जी, सारी खुशी मनाई दी। अब बच्चे साढ़े ठाक ठीक रहे, ये रहने वाले मकान ठीक हो गया। गांव में चौड़ा आता है, वो चौड़ा भी निकाल दा, ठीक ठाक बन गया घर मकान। धन्यवाद है सरकार की, मिल गया सारा सी के। ठीक है जी। नमस्कार, ये हम मेरे ससुर जी है। प्रधानमंत्री की ओर से हमें ये घर मिला, उनकी बहुत बहुत धन्यवाद है। तक हम कच्चे मकान में रह रहे थे, प्रधानमंत्री की ओर से हमें ये अच्छा सा घर मिला है। जी आपका धन्यवाद, मेरे को मकान मिल गया। नमस्कार, ये मकान जो सामने है ये मेरी ताई जी को मिला है। गुरुदेव वाइफ ऑफ हरिलाल जी के नाम पर PMY में निकला हुआ है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। पहले हमारा कच्चा मकान था और जल्द कंप्लीट किया जाएगा और इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, और नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम गिरधारी लाल है। पहले कच्चे मकान में रहता था, अब पक्के में बैठ रहा हूँ जी, दिया है सरकार ने। अब तो पक्के में आनंद है, खुश है। ठीक है जी, दे दिया है सरकार ने। अब जब पक्का हमारे को मिला तो हम भी बहुत धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री को भी बहुत धन्यवाद है। गरीबों का भी भला हो गया, बहुत आनंद है। पक्के घर में आनंद रहे। हम जब बारिश पड़ती थी, बर्फ पड़ती हमारे ऊपर भी, बहुत बर्फ पड़ती, बहुत मुश्किल पड़ती थी हमारे को। अब जब हम सरकार ने भी देख लिया, हमारे को दे दिया, तो बहुत अच्छे रहे हम भी। न कच्चे मकान में बहुत मुश्किल पड़ती थी, मलबा चिकड़ चेला मिट्टी रखा पड़ जाता। अब तो बहुत आनंद है इस सरकार की बदौलत से। बहुत धन्यवाद है इस मुख्यमंत्री को भी, बड़े धन्यवाद है गरीब। ठीक है जी, मेरा नाम चंद, मैं सलीला बाड़ी पंचायत में रहने वाला हूँ, सलीले का। ठीक है, पहले मकान हमारा कच्चा था, अब मुख्यमंत्री की दया से हम पक्के मकान में रहते।
चलो उनकी कृपा से हमारा बाल बच्चे ठीक ठाक रहे था, तब उनको हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे को पक्का मकान दिया। हमने भी कुछ उनका नाम लेते हैं। हम गरीब आदमी, हमने क्या अनपढ़ आदमी, हमने कोई नौकरी चाकरी का नहीं है। कच्चे मकान में रहते, बुरी हालत जनाब रहती थी। कच्चे मकान में क्या, कभी बंडा सड़ गया, कभी कुछ हो गया, कभी सड़ गए जानते थे। बरखा भी चौड़े में आते, माल मकान मुक जाता था। तो हमारा तो कुछ पहले तो कोई हीला न था। अभी मुख्यमंत्री की दया से हम बड़े अच्छे रहते हैं जनाब। अभी ये इन्होंने हमारे को थोड़ी मदद की है, बड़ी अच्छी, हमने तब ये कुछ गुजारा कर रहा है। न तो हमारा कोई सुविधा नहीं था। कोई मौका दिया सरकार ने, तब हमने भी ये पक्का बनाया। न तो हमने कैसे बनाना था ये पक्का भी। मिंडना ले लो ऐसा ले लो बाड़ पंचायत रहने बाड़ा छलेला सड़ना लाई मोरे का घर मजबूत थे, चखरी थी, चौड़ाई थे, झाड़ी थी, लकड़ी छाड़े गए थी। अब सुन सरकार पाको घर दे तो आई पाको घर बनो तो सहूलत के बड़े धन्यवाद आई पाको घर मजाते आई अनंत रह गया खुश है साढ़े बाल बच्चा साढ़े गोरू आई अब बड़े खुश हैं। धन्यवाद सरकार ने साढ़े प्रधान ने जैसे सुन घर देते थे ना आई बड़े खुश होते हैं। छलेला बाड़ी और ग्राम पंचायत छलेला बाड़ी। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, अब जो है तो हमें प्रधानमंत्री ने जो है पक्का घर दिया है। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि हमें जो है तो पहले बहुत दिक्कत आती थी, अब जो है तो हमें जो है तो ये जो है तो अच्छा लगा और हम जो है तो घर बना रहे हैं, जल्दी हम तैयार कर लेंगे और फिर पक्के घर में रहेंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री का। बर्फ पड़ती थी और चौड़ा चुड़ता था, टब्बर गंदगी में रहता था। अब सरकार की दया से हम अच्छे रह गए पक्के मकान में, चौड़ा नहीं आता है, सब कुछ सुख है। किसी भी लोग का भी सुख है, पंचायत वाला का भी सुख है जनाब। धन्यवाद सारे को जिन्होंने ये पक्का मकान दिया उनकी भी धन्यवाद है। 10 बारी उनके भी धन्यवाद है। ये जयकार है उनको। तो हम गरीब लोग हैं, अब सुख में रहेगी। हम अच्छा हो गया, हमारा माल भी गंदगी में था, टब्बर गंदगी में था, सारे गंदगी में थे। तो सरकार ने हमारी मदद की है तो हम अच्छे रहेगी। अब धन्यवाद है उनकी। कच्चा मकान था तब बहुत दिक्कत आती थी, हमें बहुत पानी आता था, बहुत मुश्किल आती थी। अब हमारा पक्का मकान बन गया। अब मुख्यमंत्री की भी धन्यवाद है, प्रधानमंत्री की भी धन्यवाद है। अब हम सुख से रहते हैं, तो सब लोग की भी धन्यवाद है, आपकी धन्यवाद है। मेरा नाम हरिचंद है। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, बहुत मुसीबत झेलनी पड़ती है हमें। अब हमें प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हमने पक्का मकान बना लिया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का हम धन्यवाद करते हैं और अपनी पंचायत और लोग का भी धन्यवाद करते हैं। नाम सुभाष चंद, गांव भमनौता। ये जो हमें मुख्यमंत्री आवास योजना का घर मिला है, इससे हम बहुत ही खुश हैं, क्योंकि पहले हम कच्चे मकानों में रहते थे, काफ़ी मुसीबतें होती थी, माल मवेशी भी साथ में ही होते थे, पूरा परिवार एक जगह पे सोता था। जब बारिश या बर्फबारी होती थी तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो हम प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत हमें पक्का मकान मिला है। और हम साथ में ब्लॉक समिति तिस्सा का भी धन्यवाद करते हैं और पंचायत का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हमें पक्का मकान दिया है। धन्यवाद। हरचंद मैं बोल रहा हूँ ना, पहले कच्चा घर था हमारा, अब हमारे को पक्का घर मिल रहा है। मैं बना रहा हूँ, अब बना रहा हूँ, तो जल्दी मैं इसको अब तैयार करूँगा। हम जी पहले कच्चे मकान में रहते थे, अब हमें प्रधानमंत्री ने पक्का मकान दिया और हम पक्के मकान में रहते हैं। धन्यवाद है मोदी जी का, धन्यवाद है मोदी जी का। मिट्टी डालना पड़ता था, एक बर्फ़ झुकाना पड़ता था, पक्का मकान हो गया, मिट्टी भी नहीं डालते, बर्फ़ भी नहीं, बड़े सूखे होके रहते हैं।
हमारा नाम लाची है। हम घर बना रहे तो कच्चा मकान था भाई, कच्चे मकान में बनते है भाई। अस माल बेसाओगा, बच्चे बेसाओगा, बारिश लगी तो पानी भी आतरी थी, सब दोके थी। अब मोदी जी ऐसा घर दे तो तत् पने बड़े खुश होते। अब भाई जी शुक्र घर में रहते तो मोदी रा बड़ा शुक्र अदा करते। नाम हरिचंद। और जनाब मेरा मकान जो था पहला पुराना वो कच्चा था, उसमें बहुत दरारा दुरूरा गई थी और ये सड़ चुका था, और सरकार ने मुझे मकान दिया। मैं अब उसको बना रहा हूँ और बहुत खुशी से, और परिवार मेरा भी लगा है इस घर बनाने के लिए और बहुत खुशी से, और हम बनाकर हम इस मकान में अच्छे ढंग से रहेंगे। प्रधानमंत्री योजना का जो हमें ये घर मिला है प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार, मैं गोविंद सनोफ तुलाराम। हमारे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी ये घर मिला है। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, कभी बारिश कभी बर्फ़ में, पानी बहुत टपकता था घर में, अंदर बहुत चिकड़ होता था, बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारे को घर मिला तो उसके बाद हम बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। इसके लिए हम पंचायत प्रशासन, विकासखंड, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, जिनकी वजह से हम आज अच्छे मकान में रह रहे हैं। धन्यवाद। मैं बेदी सिंह, सपुत्र श्री प्रेमलाल, ग्राम पंचायत कुठेड़ बुधोड़ा का स्थायी निवासी हूँ। मुझे वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला था। पहले मैं कच्चे मकान में रहता था, जिसमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, जैसे बारिश में पानी का टपकना इत्यादि। अब मैं पक्के मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले पक्के मकान के मिलने से बहुत खुश हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ग्राम पंचायत कुठेड़ बुधोड़ा की प्रधान श्रीमती ठाकुरी देवी का, जिन्होंने मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाने का सौभाग्य प्रदान किया। दीनराम कच्चे घर रहता था, प्रधानमंत्री मोदी घर दिया मेरे जो यार गांव, प्रधानमंत्री घर दिया है मेरे जो मोदी प्रधानमंत्री घर दिया है। कच्चे घर में बेचता है, हाटोपरे में बेचता है, माल भी थे, गुरु भी थे, बच्चे भी हमारे थे, 2 बच्चे, 2 लड़की है, 2 लड़की में, 1 लाड़ी है, अदान से पुए मोदी प्रधानमंत्री मेरे जो चाहिए तो बेरी मत न रह गया है थी फर्श बजरी झुकी होती है लगो रही भले भले ताम भी लगो रहे प्रधानमंत्री मोदी मन मेरे जो घर दिया है कुठेड़ा प्रधानमंत्री प्रधान और ना पंचायत को दौड़ा बड़ा देने की प्राण है। श्री मोदी की घर, हमारे को घर मिलने से हम बहुत खुश हैं। पहले हम कच्चे मकान में रहते थे, बैल डंगर सब इकट्ठे होते थे, इस दया से हमको ये मकान मिला। अब हम पक्के मकान में हम भी खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम खेतराम, मैं मुख्यमंत्री को, मोदी को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को घर दिया, पैसा दिया। मैं कच्चे मकान में रहता था, अब पक्का हो गया। वहीं पर डंगर भी हमारे वहीं पर थे, हम भी वहीं पर खाना पीना करते थे। अभी उनको मैं जयराम ठाकुर को भी धन्यवाद करता हूँ और अपने ब्लॉक को भी धन्यवाद करता हूँ, कुठेड़ बुधोड़ा पंचायत को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, तो उनके वजह से हम पक्के मकान में रहते हैं। हमारा परिवार बहुत खुशी है। मैं 23 सिंह पंचायत 30 फर्स्ट का रहने वाला हूँ। तो मुझे ये मकान मिला है। तो पहले कच्चे मकान में रहते थे हम, तो बहुत मुसीबत आती थी, पानी आता था अंदर निकल जाता था पानी, तो उसी से पशुओं के भी साथ हम उसी में गुजारा करते थे। तो जब प्रधानमंत्री ये योजना आई तो उसी के तहत अब आज हमको ये मकान मिला, तो हम बहुत ही खुश हैं जिन्होंने आज हमारे को ये अच्छा मकान दिया तो हम बना सके, नहीं तो हमारा तो बुरा हाल था। पशु उसी में रहते थे, आदमी उसी में रहते थे,
तो हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथ में अपने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने हम गरीबों को देखा, चुना और इसी के तहत हमने आज ये मकान बनाया। मेरा नाम डिनूराम है। मैं 30 पंचायत का रहने वाला हूँ जी। मैं कच्चे मकान में रहता था जी। पानी की दिक्कत आती थी जी, बारिश में बहुत पानी आता था। अभी मैंने पक्का बना लिया है जी। हमारे मुख्यमंत्री जयराम की भी धन्यवाद, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी धन्यवाद। नाम अमरचंद जी। सर देखो, पुराने मकान थे हमारे मिट्टी के, हमारे बहुत दिक्कत आती थी। फिर पीएम मोदी ने हमें घर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम उनका। हाँ जी, अगर मोदी जी हमारी सर मदद नहीं करते तो हम ये मकान कभी नहीं बना पाते। बहुत दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं सर। इस योजना की वजह से हम घर बना पाए हैं, इसलिए हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम किशन कच्चे मकान में रहते थे हम। ये प्रधानमंत्री योजना में घर मिला हमको, पक्का मकान बना लिया। अब ठीक है, आप इनकी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम माधुराव सर। हम गरीब घर में रहते थे, कच्चा मकान था, ठीक है। मोदी ने ऐसी स्कीम लगाई है तो हमारा भी मोदी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम गरीबों के वो थोड़ी सी मदद डाली, तभी हम कच्चे मकान से पक्के मकान में रह रहे हैं। तो मोदी साहब का हम भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर गरीब को इनकी तरफ इस स्कीम के तहत हमें ये पक्का मकान मिल रहा है और बना भी रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे नहीं बना सकते थे, बहुत मुश्किल था सर। क्यों, एक तो हमारे ऐसे दिखते हैं कि हर जगह कच्चा मकान है, बरसात से ज़्यादा पड़ती है, सर्दियों में ठंड ज़्यादा होती है, इसलिए हम पक्का मकान है तो शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का, क्योंकि इनकी दया से हमारा पक्का मकान बन गया और बना भी रहे हैं और छत के नीचे रह भी रहे हैं। हमारा परिवार अभी सुखी है। हम नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो हम कच्चे मकान में रहते थे, जो अभी हमें उन्होंने पक्का मकान दिया। पहले ऐसा होता था कि बारिश आती थी, घर में बैठते थे, बच्चे बुच्चे बैठते थे, तो उसमें ऐसा हो जाता था कि पानी आ जाता था, तो रहने के लिए बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो इसलिए हमें जो है मोदी जी ने जो हमें मकान दिया उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और तीसा पंचायत फर्स्ट और समिति ब्लॉक तीसा ने हमारी जो है बहुत हेल्प की है और प्रधान जी ने भी बहुत हेल्प की है। इसलिए हम जो है अभी खुश हैं, संतुष्ट हैं और ऐसा है कि हर गरीब को जो है मोदी जी ने घर दिया है, इसलिए हम उनकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें जो है पक्का मकान मिलने के लिए बहुत सहायता की प्रधान ने और मोदी जी ने। तो पहले बारिश में हमें खाना खाना होता है, किचन में बैठते थे तो बारिश आती थी तो अंदर पानी आ जाता था, रोकने के लिए कोई भी हमारे पास सुविधा नहीं थी, पैसा भी नहीं था हमारे पास, ना हमें कोई गरीब थे, न मजदूरी थी, पैसा कमाना दिहाड़ी करनी, बच्चों को खिलाते थे, ज़मीन भी नहीं इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम अपने बच्चों का पेट पाल लें। तो इसलिए हमें जो है सरकार ने जो है घर दिया और हमें इसलिए बैठने के लिए भी जगह हो गई है। और इतने सालों से हमें किसी ने नहीं देखा हमें कि जो हमें घर या मकान के लिए या गलियों के लिए किसी के लिए पैसा आता हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो इसलिए हम कहते हैं कि हर गरीब को हर बात को जो है पैसा मिला है। और तीसरा फर्स्ट पंचायत से हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई, हमें पैसे लेने की दिक्कत नहीं हुई। सेक्रेटरी जो भी है मतलब हमें आते थे, पूछते थे कोई कमी है, किसी चीज़ की कमी है, तो हमने कहा नहीं सर, हमें मिल गया जो भी था, हमने मकान बना दिया। जो पैसा थोड़ा अपने पास भी था वो भी हमने थोड़ा थोड़ा लगा के हमने 2 कमरे बना दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। प्रधान योजना मिली है, हम चौड़ा आता था, छिड़ता था, हम बचा लिया, अब खुश है हम भी, मेरे बच्चे भी खुश हैं। पहले हमारे पास कच्चा घर था, मकान था, मैंने पक्का घर बना लिया। प्रधानमंत्री ने जो है स्कीम दिए है गरीबों के लिए, हाँ जी, उसका हमें बड़ा फायदा मिल रहा है, जिसकी वजह से हम पक्के घर में रह रहे हैं बड़ी खुशी से। प्रधानमंत्री का बड़ा बड़ा धन्यवाद। नंदलाल जी, कच्चे घर में रहता था और अभी भी पक्के घर में हम वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की धन्यवाद कि जिन्होंने हमें ये घर दिया, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हम अपनी पंचायत का भी शुक्रिया अदा करते हैं, ब्लॉक का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें ये सहूलत की। तो हम आज देखो, नहीं तो नहीं बना पा सकते थे,
नाम भित्ती है। जी, जी। हमें नहीं था, कच्चा घर था ना। जी, जी, जी। हमें पानी फूनी आता था, जी। बारिश सारी अंदर आती थी। जी, जी। उसकी वजह से जी, जी। हमने सरकार से दरखास्त की, सरकार ने हमारे लिए ये घर दिया। मोदी ने योजना चलाई तो उन्होंने हमारे लिए ये घर दिया, तो हम इससे बहुत खुश रहते, मैं और मेरा परिवार सारा। और हमारे पास है पक्का मकान रहने, इस योजना की वजह से हम इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ग्रैंड सिंह प्रधानमंत्री योजना हमारे को ये मकान दिया हुआ है, तो अभी हम हमारे परिवार बच्चे हमारी फैमिली कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं कर रहे हैं। अभी उनकी वजह से हम खुश हैं। चौड़ा क्या घर छेड़ ना रथियूं जुड़ना रथियूं बड़ा मुश्किल से इतने टाइम पास में चलो देख क्यों जो तक वो ठीक है। अब ठीक हो गया मेरा घर। चुनी लाल जी टीवी में झूम रहे हैं, तो एक मोदी ने एड दे दिए तो हम खुद बना रहे हैं, कुछ उसने एड दिए, कुछ कमा के माथे लगा रहे हैं, बस यही बात है सर। बहुत मुसीबतें पड़ती थी, पानी ऊपर पड़ता था, हर चीज़ जेना पड़ता था, कहाँ जाना था, ये बात है सर। नहीं बना पाते हैं ऐसे, फिर मिट्टी का बनाना ही पड़ता है। जब कमजोरी पड़ेगी तो कुछ न कुछ या अपनी ज़मीन या खेती बेचनी पड़ती है, तब बनाना पड़ता है। न लाई तो बना दिया, कुछ अपना लगा दिया, तो अपने से तो मतलब बन नहीं सकता है। प्रधानमंत्री का हम शुक्रगुजार करते हैं। मैं गिरधारी लाल सनोप लक्ष्मण ग्राम पंचायत पदर का निवासी हूँ। पहले मैं कच्चे मकान में रहता था, अब मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल सरकार, भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा नाम केशव राम है। हम पत्र पंचायत बीच रहने वाले हैं। उसमें हमारे को बहुत दिक्कत आती थी, कच्चा मकान से बहुत पानी लगता था। अभी हम उसमें बहुत अच्छे मकान से और बैठ गए हैं। हम इसमें बहुत खुशी में है। हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते, हिमाचल सरकार में धन्यवाद करते। धन्यवाद है सरकार मोदी की, सरकारों की। ठीक है, एक कच्चा मकान था, पक्का बनाई दी थी सरकार ने, सब कुछ ठीक छेड़ कर दी थी। अब पलीट भी हो गया था, समझो तो क्यों। प्रधान दी जी धन्यवाद हो, सरकार दी सारे दी धन्यवाद हुए, मुलाजम दी भी धन्यवाद, सब दी धन्यवाद है। एक हम पक्का कर दी जमीन जो। मेरा नाम ज्ञान चंद, पिता का नाम श्री सोहन लाल। पहले हमारा कच्चा मकान था, बैठने के लिए जगह नहीं थी हमारे को। कच्चा मकान था, पूरा पानी पानी अंदर आ जाता था। धन्यवाद करता हूँ उस मोदी जी को, जिन्होंने हमारे को घर दिया। सरकार को अच्छी तरह से धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ तो खराम जी है, पंचायत जुमरा। पहले इसका मिट्टी का मकान था पुराना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको मकान मिला, तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम गोविंद सिंह है, मैं जुमरा पंचायत में रहने वाला है। मेरे पिता का नाम सिंहराज है। सर, मेरे पास घर बैठने के लिए नहीं था, बहुत बारी सड़ा मकान था,
हमारे को मोदी ने दिया, उसके वजह से हमने घर पाया, उसके बाद लेटर की छत किए। सर ऐसा हमारा काम था। चलो आपकी भी धन्यवाद। बस योजना मोदी ने दी है, हमारे को बहुत भारी अच्छा काम किया है, बस बाकी कितनी धन्यवाद। प्रधानमंत्री का और सरकार का धन्यवाद करता हूँ। गोविंद सिंह मेरा नाम है, मैं छप्पा से बोल रहा हूँ। छप्पा दिल्ली की पट्टी पर लिखा हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण यानी फेज 1 में पूरे जिला चंबा को लगभग 5,700 घर आवंटित हुए हैं, जिसमें से कि अब तक 4,868 मकान पूरी तरह बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर हम बात करें तीसा ब्लॉक की, तो इस ब्लॉक को कुल मिला के 2,959 मकानों को आवंटित किया गया था, जिसमें से लगभग 2400 मकान बनके पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। बात करें अगर दूसरे चरण की यानी कि फेज 2 की, जिसमें हम आवास प्लस योजना की बात कर रहे हैं, तो दूसरे चरण की बात जहां तक हम करते हैं तो पूरे जिला चंबा में लगभग 21,400 मकानों का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से कि 843 घर आवंटित किए जा चुके हैं और तीसा ब्लॉक को इसमें से करीब 190 घर आवंटित हुए हैं, जबकि लगभग 5,000 घरों का आवंटन होना अभी बाकी है।